फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे बीएड के प्रोजेक्ट पे। तो बीएड के प्रोजेक्ट में मुझे टॉपिक मिला है महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी जी के ऊपर हम कैसे प्रोजेक्ट बनाएंगे, हम इस पे बात करेंगे। तो हमने ये कुछ प्रोजेक्ट बना लिया है, तो हमने सोचा आपके साथ शेयर करें। तो चलिए बताते हैं कि बीएड में हम महात्मा गांधी जी के ऊपर कैसे बनाएंगे प्रोजेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट पेज होगा हमारा, उसमें जो भी हम अंदर टॉपिक्स लिखे हुए हैं वो सारे टॉपिक्स का हम इंडेक्स, एक पेज बना के ऊपर इंडेक्स लिख के क्रमांक डालेंगे, विषय डालेंगे और पृष्ठ संख्या और हस्ताक्षर, ये सब डाल के फिर सीरियल से लिख लेंगे कि कौन से पेज पर किसका क्या है। सबसे पहले हमने लिखा है महात्मा गांधी जी का जीवन परिचय। तो पहले हमने पहला नंबर डाला और ये लिख लिया। फिर दूसरे पे गांधी जी का जीवन दर्शन, तीसरा शिक्षा दर्शन, फिर शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा के सिद्धांत, वर्धा शिक्षा योजना, शिक्षा विधि, शिक्षण पाठ्यक्रम, अनुशासन, विद्यालय, शिक्षक का स्थान, विद्यार्थी, विभिन्न प्रकार की शिक्षा पर गांधी जी के विचार, बेसिक शिक्षा मूल्यांकन, गुण और दोष। ये हो गया हमारा टॉपिक जिसके बारे में हम अंदर लिखे हुए हैं। वो सारे टॉपिक्स हमने यहाँ पे सीरियल से लगा लिया। तो फर्स्ट पेज हमारा कुछ ऐसा हो गया। और सेकंड पेज हमारा, फिर सेकंड पेज में हमने वही लिखा जो इंडेक्स में लिखा था, जीवन परिचय गांधी जी का। तो सबसे पहले हम गांधी जी का जीवन परिचय लिख लेंगे कि वो कब कहाँ पैदा हुए थे, उन्होंने क्या क्या किया, उनके माता पिता कौन थे, उनका बैकग्राउंड, जो भी फैमिली बैकग्राउंड था वो लिख लेंगे जीवन परिचय में। ठीक है, और उन्होंने क्या शिक्षा कहाँ से ग्रहण की। फिर सेकंड पेज में हम लिख लेंगे गांधी जी का जीवन दर्शन, उन्होंने जीवन दर्शन के बारे में क्या बोला है वो सब कुछ हम लिख लेंगे गांधी जी के बारे में। फिर थर्ड पेज में हम लिखेंगे गांधी जी का सत्य और अहिंसा सिद्धांत। सत्य और अहिंसा सिद्धांत पे हमने सब कुछ लिख लिया, जो भी उन्होंने सत्य और अहिंसा के बारे में बोला है वो सब हमने यहाँ पे लिख लिया है। और लास्ट में हमने उनका एक लिखा है, अहिंसा एक परम श्रेष्ठ धर्म है। जो गांधी जी ने जो बोला है उसको हमने लिख लिया है ताकि थोड़ा अच्छा दिखे। और आप ये सब चाहे तो हेडिंग थोड़ा ब्लैक स्केच से या फिर किसी भी हाइलाइटर से थोड़ा हाईलाइट कर सकते हैं, वो थोड़ा अच्छा दिखता है देखने में। ठीक, फिर थर्ड पेज में हमने उनका शिक्षा दर्शन लिख लिया कि उन्होंने शिक्षा पे क्या बोला है, क्या दर्शन दिए हैं। शिक्षा दर्शन पे हमने लिख लिए ये चीज़ें, और थोड़ा सा ब्लैक पेन से यहाँ पे बीच में लिख लिया, शिक्षा से मेरा अभिप्राय है बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्म में पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का चतुर्मुखी विकास। ठीक है, फिर हमने लिख लिया डॉक्टर एम.एस. पाटिल के कथन, इनके अनुसार क्या बोले हैं ये गांधी जी के बारे में, ये लिख लिया ताकि थोड़ा अच्छा दिखे। और थोड़ा सा ये हेडलाइन कर दिया ताकि वो थोड़ा अच्छा दिखे, हाईलाइट हो। कोई भी चीज़ किसी भी पेज में थोड़ा सा जो भी हेडिंग वगैरह उसको थोड़ा हाईलाइट कर दीजिएगा ताकि थोड़ा अच्छा दिखे, जब आपका एग्जामिनर आए या फिर जो भी देखे टीचर वगैरह तो अच्छा दिखे। फिर थर्ड पेज पे हमने लिखा शिक्षा के उद्देश्य। ठीक, गांधी जी के क्या उद्देश्य थे शिक्षा पे, उनको वो लिख लिया। ठीक है, यहाँ पे दो शिक्षा के उद्देश्य थे, तत्कालीन उद्देश्य, अंतिम उद्देश्य। तो दोनों हमने लिख लिया क्या क्या उद्देश्य थे। ठीक, अभी थर्ड पेज पे हमने शिक्षा के सिद्धांत लिखे। ठीक, कि गांधी जी के क्या सिद्धांत थे शिक्षा पे, उसको लिख लिया और हेडिंग डाल दिया, कुछ लाइन लिख दिया, उसको एक दो तीन चार पॉइंट करके लिख दिया ताकि थोड़ा अच्छा दिखे। अभी हम आ जाएंगे इस पेज पे वर्धा शिक्षा योजना। वर्धा शिक्षा योजना क्या था गांधी जी का, जो भी गांधी जी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो सब हमने इसमें डाल दिए। जैसे वर्धा शिक्षा योजना है तो वर्धा शिक्षा योजना के बारे में कब लागू हुआ, कब क्या हुआ, थोड़ा वो सब मैंने ब्लैक पेन से कर दिया है। मारवाड़ी शिक्षा मंडल, जैसे जो भी इंपॉर्टेंट लाइन है वो सब हमने ब्लैक पेन से कर दिया। ओके, फिर इसके बाद आएगा शिक्षण विधि। शिक्षण विधि मतलब कि गांधी जी की शिक्षण विधि क्या थी, तो उसका भी हमने उसको भी हेडलाइन कर दिया ताकि वो थोड़ा अच्छे से दिखे। गांधी जी द्वारा प्रतिपादित विधियाँ निम्नलिखित है, इसको करके फिर हमने हेडिंग बना के सब लिख दिया ताकि थोड़ा ज़्यादा टॉपिक्स हो जाए और अच्छा भी दिखे। फिर इसके बाद शिक्षण पाठ्यक्रम लिखा। शिक्षण पाठ्यक्रम में हस्तकलाएँ, गणित, सामाजिक अध्ययन, उन्होंने मतलब हस्तकला पे ज़्यादा ध्यान दिया था। कताई, बुनाई, कृषि, बागवानी, दफ्ती, कागज़, लकड़ी, चमड़ा, मिट्टी आदि जो हस्तकलाएँ थी तो उसके बारे में भी हमने थोड़ा सा लिख दिया। फिर इसके बाद आ गया अनुशासन। अनुशासन के बारे में गांधी जी का क्या कहना था उसको हमने लिख दिया कि छात्र के जीवन में अनुशासन कैसा होना चाहिए। फिर अनुशासन के बारे में लिखने के बाद हमने लिखा
विद्यालय, विद्यालय के बारे में गांधी जी का क्या कहना था कि विद्यालय का वातावरण कैसा होना चाहिए, उसमें कैसे विकास होना चाहिए छात्र का, वो सब हमने लिख दिया है। आप चाहे तो ये सब सारे टॉपिक्स गूगल से पा सकते हैं। शिक्षक का स्थान, शिक्षक के स्थान के संबंध में गांधी जी के विचार, गांधी जी के जो भी विचार हैं शिक्षक के स्थान पे उनको कैसे रहना चाहिए, छात्र के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, वो सब हमने लिख दिया है। ठीक है, फिर इसके बाद आएगा हमारा नेक्स्ट पेज, जो कि हमने एक मिनट, नेक्स्ट पेज में भी वही लिखा है। और फिर इसके बाद विद्यार्थी आएगा कि विद्यार्थी को कैसे रहना चाहिए विद्यालय में, विद्यार्थी का क्या विचार होना चाहिए, उन्हें कैसे अपना विकास करना चाहिए, ये सब लिख दिए। छात्र के स्थान के संबंध में गांधी जी के विचार, कि विद्यार्थी के स्थान पे गांधी जी के क्या विचार हैं। ठीक, और फिर इसके बाद हमने लिखे विभिन्न प्रकार की शिक्षा पर गांधी जी के विचार। ठीक, स्त्री शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, जन शिक्षा। गांधी जी ने स्त्री शिक्षा पर अधिक बल दिया है। प्रौढ़ शिक्षा मतलब कि जो जिनकी एज ज़्यादा हो जाती है उनको भी पढ़ते रहना चाहिए, उनकी भी अज्ञानता को दूर करना चाहिए, गांधी जी ने उस पर भी बल दिया है। जन शिक्षा पे भी गांधी जी ने बल दिया है। तो हमने वो सब लिख लिया। तो ये था कुछ हमारा बीएड का प्रोजेक्ट जो कि हमने आपके साथ शेयर किया। प्रोजेक्ट तो आप बना ही लेंगे, पर आपको थोड़ी प्रॉब्लम होती है टॉपिक्स ढूंढने में, जो कि प्रॉब्लम हो जाती है कि हम इंडेक्स में कैसे टॉपिक्स लगाएं, क्या क्या लिखें, क्या क्या ज़रूरी चीज़ है। देखिए, अगर आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उस पर जब बीएड का, जैसे बीएड की बात हो तो उस पर शिक्षा के ज़्यादा बात होती है, ज़्यादा चर्चाएं होती हैं। किसी भी राइटर या किसी भी महान व्यक्ति का हो तो उस पर शिक्षा पे उन्होंने क्या उद्देश्य दिए हैं, क्या उनका नज़रिया था, वो सब जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमने कुछ उसी प्रकार से अपना टॉपिक बना लिया है। ये प्रोजेक्ट मैंने अपने कॉलेज में भी चेक करा लिया है, एकदम सही है। अगर आप बीएड में पढ़ रहे हैं और आपको टॉपिक्स मिले हैं, कोई भी मिले, रविंद्रनाथ टैगोर, गांधी जी, जे कृष्णमूर्ति और कोई भी हो, कोई भी महान व्यक्ति हो, तो आप इसी तरीके से उनका इंडेक्स बना के आप लिख सकते हैं कुछ भी। और ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब गूगल से ही सारा देख लें, अगर आपको पहले से ही पता है तो आप उस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपको कुछ अगर लाभ हुआ हो तो ज़रूर बताएं। थैंक यू।